बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरतुल शोरा की 27 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाअल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। तो फरमाया अल्लाह पाक ने वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैसा मिन बादे मा क़नतू व यंशुरु रहमतहू वहुवल वलियुल हमीद। और वही है जो उतारता है बारिश को इसके बाद जो वो मायूस हो गई, यानी कि जब इंसान मतलब मायूस हो जाता है तो अल्लाह पाक फिर उसको अपनी वो रहमत का मजा चिखा देता है। देख लो, ये वजह सिर्फ इसकी यही होती है ताकि इंसान को जो ईमान वाला है ताकि वो मायूस ना हो, वो अल्लाह के ऊपर हमेशा पुर उम्मीद रहे। इसका वाक़या हमको सूरह यूसुफ में जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम की उस वाक़े में मिलता है कि जब उनके बेटों को यानी कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए उसके बावजूद भी उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। फिर उनके दूसरे बच्चे भी जब अरसे के बाद गायब हुए, जैसा कि बनियामीन, तो और दूसरा उनका जो बड़ा बेटा था वो भी वहाँ रह गए, तो फिर भी वो मायूस नहीं हुए। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को मतलब यही कहा कि आप अल्लाह की तरफ जाओ और अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रूह से, वहाँ लफ्ज़ है कि मायूस मत हो। तो यानी कि अल्लाह ताला की रहमत जो है ना उससे मायूस होना नहीं चाहिए, ये मोमिन का काम नहीं है। और साथ ही फरमाया वयंशुरु रहमतहू व हुवल वलियुल हमीद, यानी कि वो फैला देता है अपनी रहमत को और वही है कारसाज बहुत तारीफ वाला है। ये अल्लाह पाक की ज़ात ऐसी कारसाज है कि जब आप अल्लाह से पूर उम्मीद रहेंगे, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखते हैं उनके लिए अल्लाह काफ़ी है, तो लिहाजा अल्लाह के ऊपर जो तवक्कुल रखते हैं उनको फिर इंशाल्लाह किसी किस्म की वो मुसीबत या परेशानी नहीं होती। और जो लाजिम बात है अल्लाह के ऊपर पूरा एतकाद ही नहीं रखते तो फिर उनको यही चलता रहता है, ज़िंदगी में यही सिस्टम चलता रहता है कि उनको पता नहीं होता हम क्या करें, वो अपने ऊपर ही यहाँ असबाब के ऊपर तवक्कुल रख रहे होते हैं। तो फरमाया वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दि वमा बस्सा फीहिमा मिन दाब्बतिन व हुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और उसकी निशानियों में से है पैदाइश आसमानों और ज़मीन की, यानी कि आप उस इतनी बड़ी ताकत वाले के ऊपर पूरा भरोसा रखें। देखिए अल्लाह पाक ने ये आयतें यहाँ भी अभी शुरू हो रही हैं, पहले भी शुरू हुई थी कि ये खल्क जो जितनी तख्लीक है ये सब अल्लाह ताला की है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इस सूरत का नाम शूरा है, तो अल्लाह पाक के वो कानून को किस तरह उन्होंने नाफज करना है ये सारा इसमें तरीकाकार है और क्या अल्लाह पाक ने बताया। तो खैर जो अल्लाह पाक ने ये चीज़ें ये आयतें नाज़िल फरमाकर ये वाज़िया फरमा दिया, यानी कि बता दिया लोगों को कि सबका तख्लीक करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, बादशाह सिर्फ हकीकी सिर्फ अल्लाह है, तो उसी को बादशाह मानो, यही आप इसी में आपकी बेहतरी है। जो लोग भी सरकशी करेंगे वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ये ज़हन में रखें। उसकी तो तख्लीक बहुत सारी है जो उसकी मतलब तस्बीहात करती है और उसका जिक्र करती है और उसके हुक्मों को बजा लाती है। तो चंद इंसान अगर नहीं लाएंगे तो उससे उसकी बादशाही में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि वो इंसानों का बहुत बुरा होगा। इसीलिए मतलब उनके लिए फिर अल्लाह पाक ने क़यामत में जो आयतें आती हैं जहन्नम की, मतलब वहां जब जाएंगे तो फिर कहेंगे कि हमको मतलब अपने आप को खुद बेकल कहेंगे वो। तो खैर फरमाया कि ये यानी कि सारी उसकी निशानियों में से है ये, और जो भी उसने फैला दिए इन दोनों में जानदार, यानी कि जो जानदार इसके अंदर फैल रहे हैं, जिस तरह कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी है या इंसान है या जो भी चीज़ें, ये सब अल्लाह ताला की निशानियां हैं। और वो इनके जमा करने पर जब वो चाहे कादिर है, यानी कि जब वो चाहेगा दोबारा फिर ये जमा हो जाएंगे। इसमें किसी का कोई हक नहीं है, ये नहीं सोचे कि कोई अगर चल रहा है तो उसकी अपनी कोई हिम्मत है इसमें। ये अल्लाह का करम है जो उसने दिया हुआ है, उसको चलने की भी तौफीक दी है, सांस लेने की भी तौफीक दी है। तो फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिकुम वयाफू अन कसीर। और जो भी पहुंचती है तुम्हें कोई मुसीबत बस बवजह इसके जो कमाई तुम्हारे हाथों ने, यानी कि तुम अगर इंसान के ऊपर देखे ना कि सबसे बड़ी मुसीबत है क़यामत वाले दिन अजाब में डाल जाना, तो वो मुसीबत जो पहुंचेगी तो वो किस वजह से पहुंचेगी? दुनिया में आपने अमल किए बुरे,
तो लिहाजा अल्लाह की तरफ से जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो अल्लाह पाक इंसान को झटका देता है। ये भी ध्यान में रखें। इंसान को कुरान में अल्लाह पाक ने बार बार फरमाया कि अल्लाह पाक ने उनको झिझोड़ा ताकि वो यानी कि अपने आप को सीधा कर ले, लेकिन जो नहीं सीधे हुए तो फिर अल्लाह पाक ने उनको मुलिया मेट भी कर दिया, उनके अफसाने बना दिए। तो फरमाया और दरगुजर करता है बहुत कुछ। अल्लाह पाक दरगुजर बहुत कुछ करता है। देखिए ना कितनी इंसानियत इंतहाई हद से बढ़ी जा रही है, लेकिन अल्लाह पाक असबूर है, सब्र करता है। अल्लाह पाक ने छोड़ा हुआ है, एक वक्त मुकर्रर करके छोड़ दिया, उस वक्त के ऊपर अल्लाह पाक उन सबको पकड़ेगा। लेकिन जो समझ लें अल्लाह पाक को जिनकी मर्जी होती है कि इनको थोड़ा अक्ल शऊर हो, या मतलब जो भी अल्लाह पाक उनके मतलब दुनिया में उनके लिए ये मतलब अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह पाक ने अपने अंबिया को भेजा और अपनी किताब अपने मतलब वो पैगामात भेज दिए ताकि इंसान जो है ना जो बाशऊर है वो इसको मतलब अपने शऊर में लाए और सीधा हो जाए। वमा अंतुम बिमुअजिजीना फिल अर्दे, और नहीं तुम आजिज कर सकोगे जमीन में उसको। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीरिन, और ना ही है कोई तुम्हारा अल्लाह के अलावा ना कोई दोस्त और ना कोई मददगार। ये देखें, दोस्त भी अल्लाह है और मददगार भी अल्लाह है, लेकिन आपने अगर उसको दोस्त बनाया अपना तो अभी देख ले कौन अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहता है। और दोस्त अल्लाह के वही है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला के दोस्त हैं जो अल्लाह ताला के आगे यानी कि अल्लाह के सर रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, अल्लाह की बात मानते हैं, अल्लाह ताला के हुक्मों के ऊपर चलते हैं, वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं। तो फरमाया वमिन आयातिहिल जवारे फिल बहरे कल आलाम, और उसकी निशानियों में से है समुद्रों में पहाड़ों की तरह, यानी कि ये जो कश्तियां होती हैं समुद्रों में पहाड़ों की तरह खड़ी होती हैं। इन यशा युस्किनिर्रिहा फयज़ललना रवाकिदा अला ज़हरिही इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शुकूरी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अगर वो चाहे तो वो सकन कर दे हवा को तो वो रह जाए खड़ी की हुई, यानी कि अगर पुराने दौर में जो कश्तियां थी वो हवाओं से चलती थी, इसलिए उनके ऊपर वो आपको पता है पर्दे होते थे, उन्होंने लगाए होते थे जिससे वो उसको घुमाते भी थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर वो चाहे तो हवाओं को ही रोक दे तो फिर वो तो खड़ी की खड़ी रह जाए। और ये ना सोचे आज अगर ये मोटरें भी है तो अल्लाह चाहे तो वो मोटर चलेगी, ये नहीं है कि वो मोटर है तो वो हवा की जरूरत नहीं, ये सारा हुक्म अल्लाह का ही है। तो खैर उसके ऊपर और यकीनन इसमें अलबत्ता निशानियां हैं, लेकिन उनके लिए जो सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले हैं उनके लिए तो इसमें निशानियां हैं। वो तो बोलते हैं कि हाँ भाई अल्लाह का ही सारा माल है, अल्लाह की सब मलकियत है। औ युबिक़हुन्ना बिमा कसबू व याफू अन कसीरिन, या वो हलाक कर दे इन्हें बवजह इसके जो उन्होंने कमाई की और वो दरगुजर कर दे बहुत सो को। यानी कि अगर अल्लाह चाहता तो इस मतलब ये जो उसकी मुसीबत डाली समुद्र के ऊपर पानी रोक दिया, उसी तरह अगर हवाएं चला दे ताकि वो मतलब समुद्र अपने जोश में आ जाए और सबको गर्क कर दे, तो ये इसके ऊपर भी अल्लाह कादर है। लेकिन अल्लाह पाक कईयों के बहुतों को दरगुजर भी कर देता है। और साथ ही फरमाया वयअलमुल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिना मा लहुम मिन मखीसिन, और अल्लाह पाक ने फरमाया और जान ले वो लोग जो झगड़ते हैं हमारी आयतों में, नहीं है उनके लिए कोई जाय पना। यानी कि अल्लाह ताला की आयतों में जो मुबासा करते हैं, बहस करते हैं, युजादिलू का मतलब होता है बहस करना, मुबासे के ऊपर आना। तो वो लोग जो अल्लाह ताला की आयतों में मुबासा कर रहे हैं, अभी एक बंदा है वो बोलता है कुरान में ये बात आई है, अल्लाह पाक ने ये फरमाया, दूसरा बंदा उसको नहीं मान रहा है। एक बंदा वो बोलता है भाई अल्लाह पाक ने ये कुरान में अपने कुरान में ये आयत नाज़िल फरमाई है और इसका मतलब ये है कि इस अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि आप इस तरह करो। मिसाल के तौर पे वुजू का तरीका अल्लाह पाक ने फरमा दिया इस तरह करो, भाई मैं तो वैसा ही करूंगा जैसा अल्लाह पाक ने फरमा दिया, ना मैं इधर हूंगा ना इधर। एक तो बंदा वो है। दूसरा बंदा है जो कहता है कि नहीं आयत आई है लेकिन वो इख्तलाफ कर रहा है और वो बहस कर रहा है उसके ऊपर। तो लिहाजा जो भी बंदे अल्लाह ताला की आयतों में बहसें करते हैं, इसी की आयत के बारे में हमने शुरू में भी पढ़ा था इसी सूरत के, कि जो लोग यानी कि जब वाज़ेह हो चुका उनके ऊपर कि ये बात हक है फिर भी बहस करते हैं, यानी कि कुरान को वाज़ेह मान लिया कि ये काफी है, फिर भी वो इसको नाकाफी मान रहे हैं, बोलते हैं नहीं इसमें पूरा बयान नहीं है, नमाज का तरीका इसमें नहीं है, वुजू का यह नहीं है, मिसाल के तौर के ऊपर। तो जो लोग भी बहस कर रहे हैं अल्लाह पाक ने फरमाया उनके लिए कोई जाय पनाह नहीं, उनके लिए कोई जाय पनाह नहीं है।
फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुम व अबका लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अच्छा, अल्लाह पाक ने फरमाया, पास जो भी दिए गए हो तुम, यानी कि जो तुमको आया है यहाँ वो कोई चीज, तो वो सामान्य जिंदगी है, यानी कि दुनिया की जिंदगी का सामान है, और जो अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर है और बाकी है उनके लिए जो ईमान लाते हैं और अपने रब के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं। अभी यहां देखें, मोमिनों की चंद पहचान आई जो अल्लाह ताला की, यानी कि ये जो दुनिया में सामान आया है ये तो एक फायदा है थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन असल चीज जो है वो आखिरत है। अभी जो दुनिया में आखिरत की तैयारी कर रहे हैं वो तो अल्लाह के गुलाम हो गए पूरे के पूरे, लेकिन जो अब अल्लाह ताला की बहस में, यानी कि वो जो अल्लाह ताला की बहस में तकरार भी नहीं करते वो अल्लाह के हुए गुलाम, लेकिन जो अल्लाह ताला की आयतों में नाज़िल करदा में तकरारें कर रहे हैं और उसको नहीं मान रहे और उसको पीछे कर रहे हैं, तो उनका ठिकाना अल्लाह पाक ने बता दिया कि दोज़ख है और वो वही है इनकारी करने वाले। तो यहां अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हैं और पूरा भरोसा रखते हैं, ये वो लोग हैं जो आखिरत के तलबगार हैं, और इनकी मजीद पहचाने आ रही हैं। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मा, और ये वो लोग हैं जो बड़े गुनाहों से बचते हैं। बड़े गुनाह कौन से हैं? वो अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया, इन तज्तनिबू कबाइर मा तनहौना अन्हु, अगर तुम बचोगे उन बड़ों से जो तुमको मना किए जाते हैं, यानी कि हर बड़ा गुनाह वो है जिसको अल्लाह पाक ने अपनी किताब में मना फरमा दिया, तो यानी कि जो भी बचेगा उन गुनाहों से। तो ये लोग, इन लोगों की सिफत क्या है कि ये एक तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं, दूसरा उन बड़े गुनाहों से बचते हैं, वल फवाहिशा, और फहाश बेहयाई यानी फहाशत से बचते हैं, व इज़ा मा गदिबू हुम यगफिरूना, और जब वो गजबनाक होते हैं तो वो दरगुजर कर देते हैं, यानी कि अगर वो गजबनाक हो जाते हैं तो दरगुजर भी कर देते हैं। ये दूसरी जगह आता है बदला भी लेते हैं, बदला लेते हैं, वो आएगा हुकूमती लेवल के ऊपर बात आ जाएगी। लेकिन देखें, अल्लाह पाक ने इंसान को बोला है कि दरगुजर से काम करो, दरगुजर करो, लेकिन बदला लेने की भी अल्लाह पाक ने इजाजत दी हुई है जहां इंसान का हक है। यानी कि अल्लाह पाक ने सूरह बनी इस्राइल में फरमाया, तो जो मकतूल का वारिस है उसका हक है, यानी कि इसी तरह कोई और भी अगर मतलब इंसान के साथ ज्यादती होती है तो उसमें उसका अल्लाह पाक ने उसको राइट दिया ताकि वो उसका बदला ले सके। और इनकी मजीद खूबियां जो आ रही हैं, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, और वो जिन्होंने लब्बैक कही, यानी कि मान ली, जवाब दिया अपने रब को, व अकामुस सलाता, और कायम करते हैं नमाज, व अमरुहुम शूरा बैनहुम, और उनका जो अमर होता है, उनके जो फैसले होते हैं वो आपस की शूरा में होते हैं, आपस में गठे मशवरे से होते हैं। तो ये आ गया बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। यहां एक बात जो काबिल गौर है, जैसे मैंने कहा था इसका सूरत का नाम ही शूरा है। ये शूरा का मकसद क्या है कि ताकि हुकूमती फैसलों के ऊपर आपको अल्लाह पाक ने तालीम दी कि जो मोमिन यानी कि हुकूमती फैसले जो करते हैं उनकी सिफतें क्या है। ये सारी सिफतें उनकी आ गई। एक तो वो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखते हैं, दूसरे जो वो मतलब अल्लाह के मतलब जो दरगुजर करते हैं, कोई अगर उनसे मतलब कोई ज्यादती कर जाए तो उससे दरगुजर करते हैं, और तीसरा कि यानी कि वो अल्लाह के ऊपर पूरी तवक्कुल रखते हैं, चौथे वो नमाज कायम करते हैं, और आखिरत के लिए मतलब वो जदोजहद करते हैं, फहाशत से बचते हैं, यानी कि ये उनकी खूबियां हैं, ठीक है जी। और वो अपने जो फैसले करते हैं वो आपस में शूरा से करते हैं। अभी एक बात, यहां एक गांधी साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर वो शूरा का अक्सरियत जिक्र करते हैं, तो वो बोलते हैं शूरा, ये वोटिंग जो है शूरा है, वोटिंग शूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि शूरा करने वालों की ये सिफतें हैं, शूरा करने वाले वो हैं जिनके अंदर ये सिफतें हैं जो यहां कुरान में बनाए। वोटिंग करने वाले तो कोई भी वोटिंग कर जाता है, वो चाहे नमाज कायम करता हो या नहीं करता हो, उसकी वोटिंग तो फिर वो इनमें तो काउंट नहीं हो रहा। इनमें तो काउंट वो लोग हो रहे हैं जो पुर ईमान और बाअमल है। ये चीज ध्यान में रखिए, पुर ईमान और बाअमल, पूरा ईमान रखते हैं अल्लाह के ऊपर, पूरा भरोसा रखते हैं अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की आयतों में मुबाखला नहीं करते, अल्लाह ताला की बात को जूं का तू मानते हैं, ठीक है ना जी। और ये सारे अमाल उनके अंदर हैं, ये जो इस यहां बयान हुए, तो इसके ऊपर वो पूरे हैं। इसी लिहाज से वो शूरा का अमल भी मतलब बजा लाते हैं। जब कोई हुकूमती फैसला करना हो तो आपस में मशवरे से करते हैं, ये नहीं है कि वोटिंग वाला सिलसिला है।
इसका बयान मैंने पीछे बताया था कि जो यानी कि अल्लाह ताला की हुकूमत जब कायम होगी तो उसमें शूरा का सिस्टम होगा, उसमें ये पार्लियामेंट सिस्टम नहीं होगा कि जो भी आके वोटें डालेगा, ऐसी बात नहीं होगी। वहां अमल लोग, ईमान वाले और अमल वाले लोग, चंद लोग होंगे जो एक ग्रुप होगा, मिसाल के एक शहर में एक ग्रुप होगा 10 बंदों का, 20 बंदों का, दूसरे शहर में इसी तरह का 10-20 बंदों का और ग्रुप होगा। वो सब ग्रुप एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और इस तरह हुकूमत का निजाम पूरे मतलब एक एक गांव का भी, गांव के अंदर भी इसी तरह के ग्रुप होंगे, ठीक है ना जी, और शहरों में भी इसी तरह के ग्रुप होंगे। वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और वो अल्लाह के हुक्म को इसी तरह नाफज करेंगे जिस तरह अल्लाह पाक ने अपनी किताब में नाज़िल फरमाया। तो तब जाकर वो अल्लाह का हुक्म नाफज होगा। ये जो कुरान में अल्लाह पाक ने शूरा का बयान फरमा दिया कि इनके फैसले जो होते हैं वह शूरा से होते हैं, इससे यही है एक जो अल्लाह पाक ने मकसद हमको समझाया। और साथ ही फरमाया वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून। ये अभी आ गया डिफेंस का मामला, ये अभी जो यहाँ जो आ रहा है डिफेंस का। और वो जब पहुंचती है इन्हें कोई ज्यादती तो वो बदला लेते हैं, जैसा मैंने पीछे कहा, पिछले आयत में तो दरगुजर करते हैं, यहां क्या आ गया, बदला लेते हैं। तो वो बदला किससे है? लाजमी बात है, अभी आप एक मुल्क की हैसियत से बैठे हुए हैं, तो दूसरे मुल्क वाले जब आपके ऊपर किसी किस्म का वो करते हैं, मुसीबत पहुंचाते हैं, अपने बगावत करते हैं, ज्यादती करते हैं, तो वो उनसे बदला लेते हैं, यानी कि वो पीछे नहीं हटते। वजज़ाउ सय्यिआति सय्यिआतुम मिथलुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फअज्रुहु अलल्लाहि इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और बदला लड़ाई बुराई का बुराई है इसी की मिसल, यानी कि अगर कोई बुराई करता है तो उसी की मिसल उसके साथ बुराई की जा सकती है, ये अल्लाह पाक ने इजाजत दी है। बस जो कोई दरगुजर कर दे और अच्छा यानी कि दरगुजर भी करे और आपस में सुलह की मतलब उनकी तरफ वो कर दे कि सुलह हो जाए, तो अजर इसका जिम्मे है अल्लाह ताला का, यानी कि फिर इसका अजर अल्लाह के जिम्मे हो गया। बेशक वो नहीं मोहब्बत करता, नहीं चाहता जो बेइंसाफ है, अल्लाह पाक बेइंसाफों को पसंद नहीं करता। यानी कि अगर वो दरगुजर कर देते हैं तो ये अपने इस्लामिक ममालिक वाले उनसे दरगुजर और इस्लाह कर लेते हैं, तो अल्लाह पाक ने उनके लिए वो चीज रखी है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि दूसरी ये सूरत अभी सेंटर में आई थी, इसके बाद आई है लास्ट में सूरज, वो आई है सूरह तौबा। तो खैर उसमें अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि यानी अल्लाह पाक ने मुशरिकों से बेजारी और जंग की तैयारी का ऐलान फरमा दिया, उनसे जंग का, यानी कि मुशरिकों के साथ फिर जंग है, अल्लाह का हुक्म माना जाएगा, नहीं माना जाएगा तो उनके साथ अल्लाह के जो सिपाही हैं वो लड़ते रहेंगे यहां तक कि अल्लाह का हुक्म कायम ना हो। तो ये खैर अल्लाह पाक ने इसमें यूं फरमाया और साथ ही फरमाया वाला मानिन तसरा बाद जुल्मिही फउलाइका मा अलैहिम मिन सबीलिन। अलबत्ता जो कोई बदला ले बाद अपने जुल्म, अपने ऊपर ज्यादती किए, तो यही लोग हैं कि इन पर कोई मुआवजा नहीं, यानी कि अल्लाह पाक ने अगर उनको बदला लेते हैं, अपने ऊपर जुल्म हुआ है तो बदला लेते हैं, तो उसके ऊपर उनकी कोई पकड़ नहीं है। इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमूना नासा व यबगूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन। बेशक पकड़ है, मुआवजा है उन पर जो ज्यादती करते हैं लोगों पर और बगावत करते हैं जमीन में बगैर हक, यानी कि बगैर हक के अपने आप को बड़ा बना रहे हैं। जिस तरह आज ये दूसरे मुल्कों की ताकतें हैं, वो अपने आप को बड़ा समझ रही हैं और अपने आप को ताकतवर समझ रही हैं और अपने आप को बड़ा मनवा रही हैं। तो ये लोग वो हैं जो अल्लाह के साथ, यानी कि अल्लाह ताला के वो कानून अल्लाह ताला के साथ टकरा रहे हैं। तो लाज़मी बात है अल्लाह की जो फौज है, जो अल्लाह ताला के सिपाही हैं, वो इनसे फिर लड़ते हैं। तो लिहाजा उनके लिए कोई, अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि आपके लिए कोई मुआवजा नहीं, यानी कि आपको खुली छूट ऐसे लोगों से मतलब बदला ले। क्यों? क्योंकि ये लोग वो हैं जो जुल्म भी कर रहे हैं, अपने कानून इन्होंने बनाया है, लोगों के ऊपर दूसरे कानून थोपे हुए हैं जिनसे उनके ऊपर मतलब इंतहाई ज्यादती हो रही है, उनका जीना मुहाल हुआ है। जैसे मैंने पीछे कहा था कि उनको झूठ भी बोलने पड़ते हैं अपने बिजनेस, अपने लीगल बिजनेस को चलाने के लिए भी। क्यों? क्योंकि इतने कुछ उनके ऊपर बोझ पड़े हुए, टैक्सेस हैं या दूसरी तीसरी चीजें हैं। तो ये जुल्म है, ज्यादती। और इसी तरह गरीब आदमी जो पिसा जा रहा है, तो ये जुल्म और ज्यादती है जो इंसानियत के साथ हो रही है। तो ये लोग जो हैं वो जुल्म और ज्यादती करते हैं और बगावत करते हैं जमीन में बगैर किसी हक के, ठीक है ना, अपने आप की बड़ाई करते हैं बगैर किसी हक के। तो ये हैं जिनके लिए है अजाब अलीम, जिनके लिए है बड़ा अजाब।
वलमन सबरा वगफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूरे, अलबत्ता जिसने सब्र किया और दरगुजर किया तो बेशक ये बहुत हिम्मत का काम है। यानी कि अल्लाह पाक ने इंसानियत को कुछ लोकल अगर इनफरादी मामला हो तो उसके ऊपर अल्लाह पाक ने दरगुजर का भी हुक्म फरमाया हुआ है। खैर, आज हमारा इख्तिताम यहाँ सूरतुल शौरा की 43 नंबर आयत पर हुआ। इंशाल्लाह यहाँ से आगे फिर शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।